मार्गशीर्ष माह के गुरुवार व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी भी आज से व्रत कर रहे होंगे। इस महीने 4 व्रत पड़ेंगे जो कि बहुत सुंदर तरीके से सभी महिला पुरुष करने का प्रयत्न करेंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, चौकी कब उठाएं, साथ ही शाम के समय आप सभी को बिना व्रत के भी एक सरल सा कार्य जरूर से करना चाहिए। व्रत खोलने के नियम क्या हैं, मासिक धर्म या सूतक पातक की स्थिति आ जाए तो अपना व्रत बीच में कैसे संपूर्ण करें या परिपूर्ण करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। सबसे पहले आप सभी आज व्रत कर रहे होंगे, अत्यधिक शुभ है। दिन भर में आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा मेरा मन जो है चाय पानी पीने को कर रहा है या मैं फल फ्रूट खाना चाहती हूँ, तो यह बहुत कठिन अधिक व्रत नहीं है। तो आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, साबूदाने की खीर या जो है फल या चाय दूध पानी का सेवन कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दिन में एक बार कर लीजिएगा, यह नहीं कि बार बार करें, ऐसा सही नहीं माना जाता। एक बार बहुत प्रेम से प्रभु स्मरण करते हुए बस अपना, बहुत अधिक भी नहीं, थोड़ा बहुत जो मन को शांत कर दे इतना आप कुछ जो है फलाहार इत्यादि कर सकती हैं। इसके बाद आप सभी शाम को व्रत कैसे खोलें, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। व्रत आप सभी विशेष तौर पर जब जो है शाम की पूजा करें, जैसे सुबह पूजा की जाती है, मैंने इसका विधि आपको पहले बताई है, हालांकि दोबारा से और बता देती हूँ। आप सभी जो है जैसे सुबह पूजा करे थे, स्थापना वगैरह आपने कर ली, सुबह कलश के ऊपर नारियल इत्यादि रखकर माता रानी के नाम की जो है दीपक लगाकर माता रानी को सुहाग की सामग्री रोली चंदन अक्षत मौली इत्यादि समर्पित कर कर विधि विधान से आपने महालक्ष्मी व्रत की कथा सुन ली होगी। अगर गुरुवार मार्गशीर्ष माह की व्रत कथा नहीं सुनी है तो चैनल पर वीडियो आ चुका है, कृपया उसे जरूर से सुन लीजिएगा। अब शाम को समय आप सभी हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए, माता लक्ष्मी का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी माता लक्ष्मी के समक्ष बैठ जाइए और विधि विधान से सरलतम पूजा जैसी सुबह की थी प्रयत्न करें उसी विधान से कर सके, नहीं तो अपनी दिनचर्या के हिसाब से साधारण सरल सी पूजा करें। माता लक्ष्मी को शाम के समय खीर का भोग लगाना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। केसर डालकर बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। इसे केसर या जो है गुरुवार भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा केसर हो तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो खीर में एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं, यह भी शुभता के रूप में देखी जाती है। माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, जलपान करवाएं, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब शाम के समय जब सभी कार्य हो जाए, परिवार को भोजन इत्यादि करवाने के बाद आप बहुत सुंदर भाव से शाम के समय जरूर से प्रत्येक व्यक्ति व्रत करे या न करे, परंतु घर के दरवाजे पर आप सभी को एक दीपक जरूर से लगाना है। यह दीपक माता लक्ष्मी के आगमन के लिए है जो आपके सभी कार्यों को सिद्ध करेगा। साथ ही माँ तुलसी के लिए भी आप सभी को दीपक लगाना है। और रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी के रूप में माता रानी जो है रसोई घर में वास करती हैं, तो लंबी बत्ती का घी का दीपक माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा मेरे घर में धन और संपदा के भंडार भरे, इस भावना से आपको प्रज्वलित करना है। आप सभी को 4 दीपक या 5 दीपक तो आज के दिन प्रज्वलित करने ही हैं, एक अपने घर के मंदिर में, एक रसोई घर में, एक माँ तुलसी और एक घर के मुख्य दरवाजे पर। इसके अलावा आप श्री हरि विष्णु महादेव और जो विशेष स्थान कहे गए हैं, जैसे गुरुवार के दिन केला वृक्ष हो गया, या इन स्थानों पर भी दीपदान करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है आज के दिन। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। शाम के समय में कनक धारा स्रोत या माँ लक्ष्मी के किसी भी सरल से मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना भी आज के दिन बहुत शुभता के रूप में देखा जाता है। आप सभी अपनी क्षमता सामर्थ्य समय के अनुसार कार्य करें। माता रानी को भोग इत्यादि लगाने के बाद सुंदर पूजा आप सभी समाप्त करने के बाद, परिवार को भोजन इत्यादि करवाने के बाद अब अपने व्रत को खोल लीजिए। अब व्रत में क्या खाना चाहिए, कैसे अपना व्रत खोलना चाहिए, तो आप सभी ने जो माता लक्ष्मी को भोग लगा रखा है ना, आज के दिन श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पूजा कर रखी है, उस स्थान पर पद्म पुराण में पूर्ण रूप से यह व्रत वर्णित होता है और अपने आप में इस व्रत की महिमा अद्भुत कही गई है, खास तौर पर इस महीने में। तो आप सभी को वही प्रसाद उठा लेना है, माता रानी ने उसे ग्रहण कर लिया है। अब घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में वह जो है आपको प्रसाद के स्वरूप में वितरित कराना है। बचा हुआ प्रसाद स्वयं के लिए ग्रहण कर लेना है। ग्रहण करने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर सबसे पहले ग्रहण करने से पहले माता लक्ष्मी का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपका व्रत स्वीकार किया और आपको इसका फल दें। देखिए, सभी के जीवन में इतना सुखद अवसर नहीं हो पाता है कि व्रत को पूर्ण रूप से कर पाएं, कहीं ना कहीं मासिक धर्म सूतक पातक की स्थिति आ जाती है। गौ माता के लिए एक रोटी जरूर से निकाल दीजिएगा। और गुरुवार के दिन जो व्रत किया है उसके लिए आप सभी आवश्यक रूप से
एक समय का सूखा भोजन ब्राह्मण जी के घर पर भिजवा दीजिएगा, जिसमें आटा, चावल अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके है। आप 11, 21, 51 रुपये भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं। बहुत सरल इसकी पूजा की जो है वह जो कार्य होता है व्रत खोलने का वह माना जाता है। अब आप अपना व्रत खोल सकती है। व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए? कई भक्तजन इसे मीठा ही व्रत खोल करते हैं। अत्यधिक सुबह मीठा ही व्रत करें। आप इसमें मीठा जो है कुछ भी खीर बना सकती हैं, हलवा बना सकती हैं, पराठे सेक सकती हैं, खीर के साथ खा सकती हैं। अगर मन नहीं मानता है तो आप सेंधा नमक भी यूज़ कर सकती हैं, परंतु प्रयत्न करें मीठा ही भोजन करें, अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से चौकी कब हटाएं? देखिए, पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है, पूजा की चौकी हटाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी पूजा की चौकी अगले दिन अर्थात शुक्रवार को हटाएंगे। माँ लक्ष्मी की आपने पूजा कर ली, आप सभी जो है शुक्रवार की सुबह, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप जो है शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजन करें, तो उसी स्थान पर माँ लक्ष्मी का शुक्रवार का भी दिन होता है, आप पूजन कर लीजिए अत्यधिक शुभ है। नहीं तो आप सभी जो है शुक्रवार पूजा इत्यादि करने के बाद माता रानी का जो है कलश इत्यादि, वह अगले दिन वही कलश, आपको जो कलश है उसका छिड़काव घर पर कर देना है जल का, और जो उसके अंदर सामग्री डाल रखी है कलश के अंदर, कलदार अर्थात 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ, यह सभी चीज़ें आप अपनी तिजोरी में रख सकती हैं और या अपने घर के मंदिर में रख सकती हैं। और जो उसके अंदर जल है कलश के अंदर, उसका छिड़काव घर में करें। और साथ ही जो आपने माता रानी का मुखौटा या नारियल रखा है वह घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए, वह दोबारा भी काम आएगा। अगले गुरुवार को आपको इसी से पूजा करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। फल, फूल, पत्ती इत्यादि आप सभी दूसरे दिन अपने घर के गमले में रख दीजिए ताकि आपकी परिपूर्ण रूप से पूजा हो सके। आप दूसरे दिन पूजा की चौकी हटाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। सुहाग की सामग्री आपने थोड़ी सी मात्रा में जो है समर्पित कर रखी है, तो किसी भी सुहागिन महिला को काम में ले सकती हैं, दे सकती हैं, या घर की ही कोई सुहागिन महिला, अपनी सास हो गई, नंद हो गई, बड़ी बूढ़ी कोई भी व्यक्ति, उन्हें आप सभी दान में दे सकती हैं। इस तरह से पूजा की चौकी आप सभी हटाएं। अब मार्गशीर्ष माह में जो यह गुरुवार पड़ते हैं, इनमें अगर आप सभी पीरियड से हो जाए, मासिक धर्म आ जाए, तो अपने व्रत को कैसे करें? यह मात्र 4 व्रत हैं। अगर मासिक धर्म आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितने आपके हाथ आए ना उतने व्रत कर लीजिए। अब कई भक्तजन पूरे साल भर के व्रत करते हैं, जैसे मार्गशीर्ष महीने से शुरू करते हुए अगले साल मार्गशीर्ष आने तक करते रहते हैं। कई भक्तजन सिर्फ 11 व्रत करते हैं, 21 व्रत करते हैं, या कई भक्तजन सिर्फ 4 ही व्रत करते हैं। तो आप जो है 4 व्रत करें और चौथे दिन अपने व्रत का उद्यापन कर दें। परंतु मासिक धर्म आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है व्रत कंप्लीट हो जाने के बाद, व्रत तो आप करेंगे, व्रत में तो आप हैं, परंतु पूजा इत्यादि आप नहीं कर पाएंगे। अन्य व्यक्ति जो है वह पूजा आपके नाम की कर लेंगे, फल इसका आपको मिलना है। आप सभी जो है जब मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएं तब व्रत का उद्यापन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मासिक धर्म के 5वें दिन से आप सभी जो है यह जो मार्गशीर्ष माह के गुरुवार होते हैं उनका व्रत कर सकती हैं। बाल इत्यादि धोकर पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ होकर व्रत कर सकती है, पूजा भी कर सकती है। रक्त स्राव इत्यादि ना हो रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्रत 5वें दिन से पूजन इत्यादि भी किया जा सकता है। मासिक धर्म है तो व्रत ना छोड़ें, व्रत करें। आप व्रत में हैं, परिपूर्ण है, आपका व्रत जो है पूर्ण रूप से मान्य है, और व्रत से निवृत्त हो जाने के बाद, मासिक धर्म हो जाने के बाद परिपूर्ण रूप से आप निवृत्त हो जाए तो उसके बाद अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। इस तरह से आप जो है इन जो मार्गशीर्ष माह के गुरुवार होते हैं इनको पूर्ण करने का प्रयत्न करें। साधारण सरल सी पूजा विधि होती है, बहुत सरल होती है, कोई कठिन व्रत नहीं है, बहुत सरलतम इनकी प्रक्रिया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के दरवाजे पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। साथ के साथ जो है आप सभी माता तुलसी की विशेष पूजा अर्चना, देहली लीपन, देहली पर चौक पूरना और देहली का विशेष पूजन करना, माता लक्ष्मी के रूप में आती हैं, घर के मुख्य द्वार का पूजन, और साथ ही वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर घर के जो है मंदिर में कलश की स्थापना माता लक्ष्मी के रूप में की जाती है। श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को विराजमान कर उन्हें हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, मोली, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि पूर्ण रूप से पूजा का विधान किया जाता है। और साथ ही उद्यापन के दिन 11 या 21 की संख्या में सुहागिन महिला और ब्राह्मण जन को बुलाकर छोटा सा हवन कर उन्हें भोजन इत्यादि करवाकर या साधारण कन्या पूजन कर भी व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। इस तरह से आप सभी अघन माह के गुरुवार के व्रत की पूर्ण प्रक्रिया अपनाएं। जो भी भूल चूक हो उसके लिए क्षमा
प्रार्थी हो जाए माता रानी से। जिस स्वरूप में करेंगे ना, आपके निर्मल मन सच्चे भाव को देखकर माता रानी आपकी जो कामना है वह पूर्ण करेंगी। किसी भी तरह से संकेत ना हो कि मेरा व्रत अधूरा रहा, किस स्वरूप में मैंने किया, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुक्रवार को बाल धो सकते हैं, गुरुवार को बाल ना धोएं, इस बात का ध्यान रखें। व्रत कर रही हैं तो एक दिन पहले ही घर को पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ कर लीजिए। उस दिन आप जो है पोछा इत्यादि ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस तरह से आप सभी को संपूर्ण विधान के साथ मैंने प्रयत्न किया बताने का। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल रह जाए पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। जय माता दी।